ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत महापुराण के माध्यम से भक्तों का जो हम पावन चरित्र देख रहे हैं। कल हमने भीष्म पितामह का चरित्र देखा था। उसी श्रृंखला में आज महाभारत के युद्ध में जो एक भगवान के परम भक्त रहे विदुर और विदुरानी, उनकी पत्नी, वो भी भगवान की परम भक्ता थी। भगवान धराधाम पे समय समय पर अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए स्वयं इस संसार में आते हैं, और वो कब किस रूप में आएंगे, किस बहाने से आएंगे, ये किसी को पता नहीं होता। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में विदुर और विदुरानी दोनों दुर्योधन के महल में ही काम करते थे, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन की जड़मति हो चुकी है और पांडवों के साथ उसका युद्ध निश्चित है, सबने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने किसी की न मानी। तो भगवान के परम भक्त होने के कारण जो विदुर और विदुरानी दोनों थे, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अब दुर्योधन के साथ रहकर कुछ काम किया जाए। दोनों ने दुर्योधन को छोड़ दिया और एक जंगल में जाकर एक कुटिया बनाई और आराम से जाकर के भगवान का भजन करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान वहां पर पहुंचते हैं ताकि युद्ध को शांत किया जा सके। दुर्योधन के समझाने के प्रयास से भगवान एक दूत बनकर के पांडवों की तरफ से वहां पर आते हैं। दूत बनकर के प्रभु का आना ये एक बहाना था। वास्तव में भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही किसी न किसी बहाने से वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ प्रभु को विदुर और विदुरानी का कल्याण करना है। इसी भाव चेतना के साथ वो दुर्योधन के महल में तो पहुंचते हैं, लेकिन भक्त कभी ये कामना नहीं करता कि भगवान वास्तव में हमारे लिए ही आएंगे या मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। प्रभु तो इस संसार में, जैसे कहा भी है किसी ने कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, और संत और समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान समय समय पर अवतरण करते हैं। ऐसे ही दुर्योधन के पास भगवान जब पहुंचते हैं तो विदुरानी को लगा कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, खाने के 56 भोग बनाए होंगे। दोनों ऐसे भाव से सोच रहे हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त के भाव के भूखे होते हैं। आपके द्वारा बड़े बड़ी अट्टालिकाएं हैं या 56 भोग आपने तैयार किए हैं, भगवान उसे नहीं देखते। तो विदुर और विदुरानी सहज भाव से अपनी उस कुटिया में प्रभु का स्मरण करते, चिंतन करते और उस भाव चेतना में डूब जाते कि भगवान के दर्शन आज नहीं तो कल जरूर होंगे। इसी से अपनी दिन भर के कर्म करते। जब भगवान को भक्त याद करता है तो भगवान भी अपने भक्त को स्मरण करते हैं, ये निश्चित है। संसार में भी आपने देखा होगा, कभी कोई आपके बेटा बेटी बहुत दूर चले गए हैं, कभी बच्चे को कोई पीड़ा हो तो माँ को पहले अनुभूति हो जाती है कि मेरा बच्चा शायद कहीं संकट में है। तो कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से पता चलता है कि वास्तव में उनके साथ ऐसी घटना घटी थी, तो और परेशान। ऐसे ही भक्त और भगवान का जो अंदर का संबंध है वो अगाढ़ होता है। जितना स्मरण विदुर और विदुरानी करते हैं, उससे कई ज्यादा प्रभु उन दोनों को स्मरण करते थे। दुर्योधन के महल में पहुंचते हैं, 56 भोग की व्यवस्था उसने की है, लेकिन जड़मति भगवान की एक बात न माना, प्रभु को ग्वाला कह करके पुकारता और ना जाने कितनी गालियां देता। तो ऐसे ही जो जड़मति होते हैं, सामने प्रभु खड़े हैं फिर भी मंदमती होने के कारण उनको नहीं पहचान पाए। जब हमारे मन में दूसरे के लिए अहित की भावना आ जाए तो समझ लेना आप कुमार्ग पे चल पड़े हैं। ना तो आप सुखी होंगे और सामने वाले को तो जो आप पीड़ा देंगे वो होगी ही, लेकिन दुख के बाद उसे सुख मिल भी सकता है, परंतु जो दूसरे का बुरा करता है उसे सुख मिलेगा कि नहीं किसी को नहीं पता। ऐसे ही एक छोटा सा दृष्टांत है। एक व्यक्ति था, गांव में रहता, कड़ी मेहनत करता,
जितना था उसके पास, जो पर्याप्त था, उसी में वो आनंदित रहता था। कुछ व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच वैसे ही बन चुकी है। कुछ लोग होते हैं थोड़े से संसाधनों में भी बड़े आनंद से रहते हैं, दूसरों को भी प्रसन्नता देते हैं, खुश भी। तो खूब मेहनत करता, खूब अच्छी फसल उगाता। एक ऊंचा सपना था, एक बेटा उसका, कि उसे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बाहर पढ़ने के लिए भेजूंगा। तो दिन भर मेहनत करता। दूसरे जो गांव के सेठ आदि थे वो भी बड़े प्रसन्न रहते उसकी मेहनत देख करके। एक सेठ जी ने उनको बुलाया और कहा कि मैं आपकी प्रसन्नता जान सकता हूँ, आप जो मेहनत करते हैं, जो कुछ प्राप्त होता है, उसमें आप पूर्णतः संतुष्ट हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव की कुछ खेती पड़ी है खाली, कोई हम उससे आपका जो भी उपज होगी नहीं लेंगे, आप उस खेती को उपयोग करें। बड़ा खुश हो गया। अब गरीब इंसान थोड़ा कोई मदद करे तो राहत तो मिलती है। उन्होंने कहा कि इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। तो बोला बताइए क्या काम करना है? बोले कुछ मेरे अनाज की बोरियां हैं, वो आपको शहर में एक साहूकार के यहाँ पहुंचाना है। उसने कहा ठीक है, कर देंगे ये काम। जो मेहनती व्यक्ति होता है वो कुछ भी कर सकता है। पत्नी को जाकर के सारी बात बताई। पत्नी भी खुश हो गई, बोली बढ़िया बात है, शायद हमारे अच्छे दिन आ गए। ऐसा सोच करके साहूकार का सारा काम कर दिया, जो भी बोरी थी पहुंचा दी। खूब फसल होने लगी। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़े तो सब उसे सहन कर पाएंगे ये जरूरी नहीं है। कुछ तो ईर्ष्यालु मिल ही जाते हैं। ऐसे ही उसके पड़ोसी भी उससे ईर्ष्या करने लगे। और जब ईर्ष्या मन में जागृत हो तो सामने वाले को हम कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं, ये मन में घूमने लगता है। उसके पड़ोसी भी यही सोचने लगे कि अब इसका कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। फसल अच्छी हो रही है, फसल जब पक जाएगी तब इसका कुछ करेंगे। जो बुरा करने की सोच रहे थे। फसल पकी। दोनों पति पत्नी ने एक मिल करके प्लान बनाया कि कुछ पशुओं को इसके खेत में छोड़ देंगे और कुछ ऐसे खाद वगैरह डालेंगे जिससे फसल नष्ट हो जाए। उन्होंने अपना काम किया, उसकी बेचारी की सारी फसल को नष्ट कर दिया। सुबह जब वो खेत में जाकर के देखा, बड़ा दुखी हुआ कि मैंने तो बड़े ऊंचे सपने देखे थे, बेटा को गांव से निकाल कर शहर में भेजूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा। पत्नी ने सांत्वना दी, घबराने की बात नहीं, फिर से भगवान कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। दोनों बड़े दुखी बैठे थे। साहूकार को पता चला कि ऐसे ऐसे इसने काम किया। अब साहूकार तो साहूकार, कब अपनी बात से पलट जाए कौन कहे। उससे बोला खेत तो आपने पूरा हमारा बर्बाद कर दिया, अब इसके पैसे निकालो। जबकि सौदा हुआ था वो उससे कुछ नहीं लेंगे। अब तो बड़ा दुखी वो बोला साहूकार मैं सच बताता हूँ, मेरी फसल पूरी नष्ट हो गई है, कुछ भी मेरे पास नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। साहूकार ने एक बात नहीं मानी। उसकी जो अपनी खेती थी वो और जो घर था सब अपने कब्जे में ले लिया। उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बुरे दिन शुरू बेचारों के। बहुत दुखी हुआ। चलते चलते याद आया रास्ते में मेरा एक मित्र शहर में रहता है, उसके पास चलते हैं, कोई मदद मिल जाए। मित्र तो वास्तव में देखा जाए वही होता है जो संकट में आपको सहायता करे। इनके साथ भी ऐसा ही था। चलते चलते पहुंचे शहर, मित्र के यहाँ पहुंचे। संयोग से मित्र ने देखा और बोला बताओ कैसे आना हुआ। आज आपको देख करके बहुत प्रसन्नता है कि आप यहाँ पर पहुंचे। सारी घटना बता दी कि इस तरह से मेरे गांव में कुछ भी बचा नहीं और हम अपना सारा गांव छोड़ चुके हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपना एक नया दूसरा घर बना रखा है, आप इस वाले घर में रहिए आराम से। कुछ पैसे भी दिए उसे और मदद की कि सुख से रहना, और कोई आवश्यकता पड़े तो आप बताना। भगवान की कृपा से मित्र बढ़िया, पूरी मदद किया। शांति से दोनों तीनों लोग रहने लगे। पत्नी के दिमाग में आइडिया आया कि खेती बाड़ी तो कुछ हमारी है नहीं, हम करें क्या? अब पैसे दिए हैं तो कुछ तो करना चाहिए। उन पैसों से उसने कहा कि समोसे बनाने का कुछ सामग्री लेके आओ, उसको बनाएंगे और बेचेंगे। उसके पति ने कहा अगर ये समोसे नहीं बिके तो जो पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। बोलते हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, पर हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कुछ होना नहीं। पत्नी की बात को माना, समोसे की सामग्री लाया, खूब बेचा। बढ़िया, पहले दिन निकला, अच्छी बिक्री हुई, सारे समोसे बिक गए। बड़ा खुश घर में आया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ?
बोले सारे समोसे बिक गए। अब इस तरह धीरे धीरे उनके समोसे की दुकान बढ़िया चली, पैसे आते गए। उन्हीं पैसों से एक बड़ी दुकान खोल दी। यानी मेहनत करने वाला व्यक्ति कहीं भी सफलता से सुखी से जीवन जी सकता है, जैसे कि इनके साथ हुआ। तो मन में विचार आया कि शहर में बहुत दिन हो गए, बेटा भी बड़ा हो गया है, पढ़ लिख लिया, अब दोबारा हम गांव में जाकर अपनी खेती वापस खरीद सकते हैं, शांति तो गांव में है। दोनों ने प्लान बनाया, मित्र को धन्यवाद करके पुनः गांव में लौटते हैं, जाकर के अपनी जमीन को वापस लिया और सुखी से रहने लगे। इस कहानी का मतलब यही है कि जिसने बुरा किया था उसकी हालत बहुत खराब थी। वहां पर जब पहुंची तो वो बड़ा दुखी था, पश्चाताप से जल रहा था कि भाई मैंने आपकी फसल नष्ट की, आपका बहुत अहित किया, मुझे माफ कर देना। तो उसने अहित किया तो पश्चाताप की अग्नि में जलकर दुखी हो रहा था, खूब जीवन में कठिनाइयां आई, जाकर के माफी मांगता है। तो बोले वो आप हो जिसने मुझे बेघर किया था। कहते मैं तो आपको क्या ही क्षमा करूंगा, आप भगवान से जाके माफी मांगो, मैंने तो आपको माफ किया, आपका कल्याण हो। कहने का मतलब यही है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, हमारा कोई अहित भी कर दे फिर भी वो दूसरे के प्रति दया की भाव ही रखते हैं। ऐसे ही भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों के प्रति कितना ही दुरात्मा क्यों न हो, भगवान सदा कल्याण करते हैं। ऐसे ही दुर्योधन पांडवों के प्रति जो दुर्भावना रखता था, इतना समझाने के बाद भी एक बात न माना। भीष्म पितामह उन्हीं के साथ रहते थे, लेकिन बाणों की सैया पर पड़े पड़े बड़े दुख पा रहे थे। कन्हैया जब उनके पास पहुंचे तो लेटे ही लेटे प्रभु के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और बोले भगवान एक बात बताओ, मेरे जीवन में जो इतना कष्ट है इसका कारण क्या है। भगवान मुस्कुराए और बोले कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय उस सभा में आप भी बैठे हुए थे। एक नारी चीख चीख करके अपनी रक्षा के लिए आप सबको पुकारी, लेकिन कोई उसकी पुकार को न सुना। कर्मों की गति बहुत निराली है, उसका फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो बड़े ही बड़े क्यों ना हो। सब कुछ होते हुए भी कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता, भोगना ही पड़ता है। उसी का फल आज आप पा रहे हैं। तब भगवान ने उन्हें सांत्वना दी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आराम से भगवान का भजन करते हुए आप जो चाहेंगे वही होगा, आपका मंगल होगा। लेकिन बोले प्रभु उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी मति थोड़ा भ्रष्ट थी। अब इस बाणों की सैया पर जब मैं पड़ा हुआ हूँ तो जो भी रक्त उसके अन्न से बना था वो पूरा निकल चुका है। अब मेरी मति बिल्कुल निर्मल हो चुकी है। जो भी हुआ या जो मुझसे गलतियां हुई मुझे सबका एहसास है। ऐसे करके प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं। लेकिन भगवान तो दया के सागर होते हैं। जहाँ पर प्रेम है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ प्रेम है। जैसे कहा भी है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सब रीके खाए, प्रेम के वस रघुराई। भगवान जब जंगलों में विचरण कर रहे थे उस समय माँ सवरी श्रद्धा से भगवान का रोज इंतजार करती, अपने गुरु की कुटिया में झाड़ू बुहारी करती और रोज फल चयन करके लाती चख चख के, कि ना जाने किस दिन मेरे भगवान का आगमन हो जाए। उनके गुरु के वाक्य थे कि शबरी एक दिन तुम्हें भगवान के दर्शन इसी कुटिया में जरूर होंगे। अब गुरु वाक्य में इतनी श्रद्धा तो उसे भगवान में नहीं टाल पाते। इसीलिए गुरु के प्रति पूरी जिसकी निष्ठा है, श्रद्धा से जो सेवा करता है, भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। ऐसे ही माँ सबरी बेर लाती रोज प्रभु की प्रतीक्षा करती। एक दिन भगवान उनकी कुटिया में पहुंचे भी और झूठे फलों का उन्होंने भोग लगाया। भगवान ये नहीं देखते आपने कितने बढ़िया व्यंजन बनाए हैं, कितने सुंदर थाली को सजाया गया है। भगवान आपके भाव को देखते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। तो ऐसे ही भगवान को अगर आप बस में करना चाहते हैं तो केवल और केवल उनका भक्ति भाव और निर्मल मन से उनसे की गई उनकी भक्ति, उसी से आप उन्हें बस में कर सकते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो मेरे भक्त का अपराध करता है मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, कथा आती है, श्रीमद् भगवत महापुराण का ही प्रसंग है। राजा अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त थे। उन्हें एकादशी का व्रत प्रतिदिन का उनका जब भी माह में आता तो एकादशी का व्रत करते थे।
एकादशी का व्रत तभी तोड़ते जब किसी को वो भोजन करा देते। इस बार की एकादशी के लिए उन्होंने दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया कि वो जब आएंगे उन्हें भोग लगा के फिर अपने व्रत की पूर्णाहुति करूंगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोध की पराकाष्ठा थी उनकी। गंगा में स्नान करते रहे। स्नान करते करते उनका जो मुहूर्त था व्रत पूर्ण करने का वो बीता जा रहा था। राजा अम्बरीश बड़े परेशान, बहुत प्रतीक्षा की। जो उनके पुरोहित बैठे हुए थे उन्होंने कहा, आप जल थोड़ा सा ले लें और तुलसी दल मुख में रख लो ताकि आपका समय पर जो व्रत है वो पूर्ण हो। राजा अम्बरीश प्रतीक्षा करते रहे, नहीं माने। पुरोहित की बात मानकर जैसे ही मुख में उन्होंने तुलसी दल रखा वैसे ही दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि जैसे ही पहुंचे उनके तुलसी दल मुख में देखा तो बोले, तुमने मेरा अपमान किया है। अब तो उनकी क्रोध की सीमा नहीं रही, खूब अपमान किया राजा अम्बरीश का। लेकिन जब कोई भक्त का अपमान करता है तो भगवान भी चुप नहीं बैठते। प्रभु ने देखा कि ये तो दुर्वासा ऋषि मेरे भक्त का बहुत अपमान कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा के लोक में पहुंचे। सारे देवताओं के लोकों में भागते फिर रहे हैं। तभी भगवान विष्णु के लोक में जैसे ही पहुंचे प्रभु ने कहा कि दुर्वासा, मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुम मेरे शिष्य के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। दुर्वासा ऋषि दोबारा से भागे वहां से और नीचे पृथ्वी धराधाम पर आए और राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। लेकिन राजा तो राजा बड़े दयालु, दुर्वासा को उठा लिया, बोले भगवान आप मुझे शर्मिंदा ना करें, भगवान आपका कल्याण करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं भगवान अपने सुदर्शन चक्र को शांत करते हैं और उनकी रक्षा की। इस घटना से तात्पर्य यही है कि भक्तों का जब कोई अपमान करता है तो भगवान कभी सहन नहीं करते। ऐसे ही प्रभु पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास आए, बहुत समझाए लेकिन वो एक न माना। 56 भोग सजाए हुए हैं लेकिन प्रभु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और मुख मोड़ करके दुर्योधन के महल से बाहर निकल जाते हैं। अपने भक्त की तलाश में भगवान में निकल पड़े। प्रभु को तो सब पता था कि कौन कहाँ क्या कब करता है, फिर भी अपने भक्तों के मान के लिए पूछते पूछते सबसे विदुर और विदुरानी जिस कुटिया में निवास करते थे भगवान वहां जा पहुंचे। ढूंढते ढूंढते जब कुटिया में पहुंचे, विदुर विदुरानी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भगवान कभी मेरी कुटिया में आएंगे। लेकिन जैसे ही प्रभु ने दरवाजा ठोका तो उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। दरवाजा ठोका तो उनको लगा शायद कोई आया होगा या विदुर जी होंगे, वो बाहर थे। अब माता जैसे नहा रही थी कपड़े लपेट के बाहर आई और दरवाजा खोला तो खड़ी की खड़ी रह गई। कभी सोचा न था कि प्रभु आ जाएंगे। अब तो नाक बोली के अंदर आओ और ना दरवाजा बंद। कोई जब बड़ा सामने आ जाए तो कई बार समझ में नहीं आता क्या करना है। ऐसे ही विदुरानी की हालत हो गई। प्रभु बोले, काकी आपकी अनुमति हो तो मैं आपके घर के अंदर आऊं। इतना शब्द कहते ही उनकी आंखों से अश्रुपात होने लग जाते हैं। भगवान उनकी कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। भूल गई कि प्रभु को बिठाना कैसे है और क्या खिलाना है। इतना भाव विभोर हो जाती है प्रभु को देख करके। तो जिस पे बिठाना था प्रभु को वहां खुद बैठ जाती हैं और भगवान सहजता से नीचे बैठ गए। भगवान तो समझ गए कि काकी इतनी मगन हो गई है मुझे पाकर के, आनंद से आह्लाद से भर जाती है, क्या करना है क्या नहीं ये भी नहीं समझ रही। प्रभु श्रद्धा से नीचे बैठे हैं। बोली, काकी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। विदुरानी अंदर जाती हैं, केले पड़े थे कुछ, पके पके केले लेकर के आती हैं। श्रद्धा से छील छील के प्रभु को केला देने की बजाय उसके जो छिलके होते हैं वो भगवान को दे रही हैं और प्रभु भी श्रद्धा से छिलके खा के आनंदित होते हैं। गिरी गिरी सारी नीचे गिरा दी और जो छिलका था वो प्रभु सेवन कर रहे हैं बड़े भाव से, चाव से। और विदुरानी छीलती जा रही है, प्रभु की तरफ उनकी एक टक नजर लगी हुई है। भगवान भी अपनी भक्त के प्यार को देख करके आनंदित होते हैं। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा। थोड़ी देर में वहां पर विदुर जी जो बाहर गए हुए थे वो भी वापस लौट आते हैं। उन्होंने सोचा भक्त तो भक्त होता है, जैसा सामर्थ्य वैसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। विदुर जी निकले थे बाहर
कि भगवान आएंगे, हो सकता है कुछ मेवे आदि खरीद करके लेके आता हूँ, अगर प्रभु आ गए तो उसका भोग लगाऊंगा। तो मेवे लेकर के खरीद भगवान के लिए ही रहे हैं, जो सामर्थ्य था उसके अनुसार खरीद करके धीरे धीरे प्रभु का चिंतन करते हुए वो भी अपने घर की तरफ चले आ रहे हैं। किसी को नहीं पता कब क्या। जैसे ही विदुर जी घर पहुंचे वो भी खड़े के खड़े रह गए। बोले भगवान ये क्या किया। भगवान विदुरानी की हाथ पकड़ लेते हैं। जब विदुर जी घर आए तब उन्हें थोड़ा सा चेत आया कि घर में क्या है। अब तो विदुरानी क्षमा याचना मांगने लगी प्रभु से हाथ जोड़ करके, हे भगवान ये मैंने क्या किया। छिलके छिलके तो भगवान खा गए और गिरी नीचे पड़ी हुई थी। विदुर जी आकर बोले ये क्या किया तुमने, सारी गिरी तो नीचे गिरा दी और प्रभु को छिलके खिलाए। अब तो विदुरानी भगवान के चरणों में गिर जाती हैं। भगवान उन्हें सहजता से उठा के अपने गले से लगाते हैं और विदुर जी से बोले ये क्या किया विदुर जी आपने। अभी तक जो प्यार मुझे मिल रहा था वो सारा खत्म कर दिया। जो आनंद इन छिलकों में आ रहा था वो आप जो मेवा लेकर के आए हैं उसमें नहीं है। ऐसा भक्त ही भगवान को खिला सकता है, जो माता विदुरानी कर रही थी। बड़ी श्रद्धा से छिलके खाए भगवान बड़े राजी राजी बैठे। विदुरानी को उठाया, शांत किया। दोनों बैठ जाते हैं सामने और अपने जीवन की धन्यता को अनुभव करते हैं कि कौन सा मैंने कर्म किया कि प्रभु आज मेरी कुटिया में आए। तो भगवान पूछते हैं कि प्रभु और कुछ है खाने को तो दो काकी, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई, बहुत भूख लगी है। अब तो काकी बड़ी प्रसन्न और अंदर रसोई में जाती है, वहां साग पक रहा था और कुछ न था। साग पका के मक्की की रोटी बनाई और विदुरानी के पास जाते हैं भगवान। विदुरानी संकोच करती हैं कि कुछ भी नहीं, साग कैसे दूं प्रभु को। भगवान खुद जाते हैं अंदर और भोजन में जाकर के थाली उठा के स्वयं साग परोसते हैं और परोस करके बड़े प्यार से श्रद्धा से जीमते हैं। कहते हैं जूठे फल सबरी के खाए प्रेम के बस रघुराही। ऐसे यहाँ पर भगवान ने दुर्योधन के सारे मेवा त्याग करके साग का भोग लगाया विदुर जी के यहाँ जाकर के और बड़े ही आनंद की अनुभूति की। कहने का मतलब है कि भगवान हर पल हर क्षण अपने भक्त की किसी न किसी रूप में रक्षा जरूर करते हैं। ऐसे ही दुर्योधन तो था ही जड़मती, हर वक्त पांडवों का अहित कैसे कर पाऊं, एक ही विचार उसके मन में चलता। ऐसे ही एक बार पांडवों को जब वनवास हुआ उनके पास कुछ न था, केवल एक अक्षय पात्र प्रभु का दिया हुआ। उसमें द्रौपदी एक बार खाना बनाती, सारे पांडवों को जिमाती और साफ करके दोबारा रख दे तो फिर अगले ही दिन काम होता। भगवान को पता लगा कि आज फिर से पांचाली का दुर्योधन कुछ अहित करने वाला है पांडवों का, यानी दुर्वासा ऋषि उन्हें भेज दिया पांडवों के यहाँ दुर्योधन ने कि आप जाओ वहां जाकर के भोग लगाना। अक्षय पात्र जो था द्रौपदी साफ कर चुकी थी। भगवान को पता चला, प्रभु सहसा ही द्रौपदी के यहाँ पहुंच जाते हैं और जाकर के कहते हैं पांचाली बहन अब भूख लगी है बहुत जोर से, कुछ खाने को है तो दो। बोली भैया आपने थोड़ी देर कर दी, थोड़ी देर पहले आए होते तो अभी अभी हमने खाना खाया है, पात्र मैंने साफ करके रख दिया, अब कुछ भी नहीं बचा। बोले एक बार फिर से देख लो कुछ तो होगा। तो जैसे ही अक्षय पात्र उठा के लाते हैं तो उसमें एक दाना चिपका हुआ था। वो दाना देखते ही भगवान ने उसे निकाला और अपने मुख में रख लिया। सारे तीनों लोगों के जितने भी विप्र थे सब तृप्त हो गए। दुर्वासा ऋषि को डकार आने लगी, उनका पेट भर गया। सब ने कहा ऋषियों ने कि चलो पांडवों के यहाँ चलते हैं, भोग लगाएंगे। दुर्वासा ऋषि बोले चलते जरूर हैं, आशीर्वाद देंगे, परंतु अब हमारा पेट तो भर चुका है। दुर्वासा ऋषि के साथ सारे साधु मंडली पहुंची पांडवों के यहाँ और जाकर के विजय होने का आशीर्वाद दे दिया। दुर्योधन का प्लान था कि दुर्वासा ऋषि आएंगे और उनका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो क्रोध में जब भोजन नहीं चिमा पाएंगे तो पांडवों को श्राप देंगे। लेकिन उल्टा ही हुआ, जिसका रक्षक भगवान है उसे कोई भी ताकत दुनिया की नहीं हरा सकती, क्योंकि पांडवों की बागडोर प्रभु के हाथों में है। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए और तृप्त हो गए, आशीर्वाद देके पांडवों को चले गए कि सदा विजयी भव। अब तो कौन उसे टाल सके, पांडवों की विजय निश्चित है।
कहने का मतलब यही है कि भगवान के चरणों में जो श्रद्धा भाव रखता है उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दुर्योधन को बहुत समझाया लेकिन एक बात न समझा। विदुर और विदुरानी का यहाँ पर भगवान कल्याण करते हैं। उन्हें दर्शन दिए, उनके यहाँ भोग लगा करके सूखा जो भी साग था या रोटी थी बड़े चाव से भगवान ने भोग लगाया। ऐसे ही बहुत सारे दृष्टांत आपने देखे होंगे। कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया रुचि रुचि के। कर्माबाई की एक अद्भुत कला थी, भगवान की परम भक्ता। सब तो चमचे से खिचड़ी पकाएं बड़ी श्रद्धा से, लेकिन कर्माबाई एक दातून तोड़ती, उससे दांत साफ करती अपने प्रतिदिन, और उसी दातून से पीछे के भाग से भगवान के लिए खिचड़ी पकाती और उसी से हिलाती। ऐसे अद्भुत भगवान के भक्त हुए हैं जिनका भगवान ने उद्धार किया और परम गति को प्रदान किया। अब यहाँ विदुर और विदुरानी क्या मांगे भगवान से जब विदा होने लग जाते हैं, तो बोले काकी कुछ मांगना है तो मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तब उन्होंने कहा कि धर्मन अर्थन काम रुचि गति चहु निर्माण, जन्म जन्म पति राम पद, भगवान के चरणों में मेरी रति हो, बस यही चाहिए। कोई धर्म अर्थ काम की लालसा नहीं। यहाँ पर दोनों का कल्याण करते हैं और प्रभु वहां से विदाई लेकर के दोबारा पांडवों के यहाँ पहुंच के सबका मंगल करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर भक्तों का पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। सभी को ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।